नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार केवल कागजों पर सैंक्शन कर रही है, फील्ड पर कोई काम नहीं हो रहा। कहीं पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जो काम हुआ है वह काम वही है जो कमलनाथ जी के समय प्रारंभ हुआ था। इंदौर हाईवे की बात जो यह लोग करते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। केवल 27 जगह जहां चुनाव होना है वहीं सैंक्शन किए गए। हर जगह सिर्फ भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि कमलनाथ जी कहते हैं कि जेब में 2 नारियल लेकर ही चलते हैं मुख्यमंत्री जी, और जहां मौका आता है वहां पर फोड़ देते हैं। वहीं उन्होंने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहा कि जो 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, जैसे कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में कहा है, सरकार उसे ही आगे बढ़ाकर और कर्ज माफ कर देती है। कांग्रेस सरकार के समय की जांच किए जाने को लेकर कहा, भाजपा के मुख्यमंत्री और सिंधिया जी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। मेरा उन लोगों से यही कहना है, जिसे भी आप जांच में जोड़ो 6 लोगों को जरूर जोड़ लेना। इन 6 लोगों की भी जांच होना जरूरी है, क्योंकि इन 6 लोगों के पास सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं। सरकार लेकिन ये केवल कागजों पे सैंक्शन कर रही है सरकार, फील्ड पे कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं पे भी ऐसा काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो काम वही है जो मेट्रो अगर कमलनाथ जी की सरकार में शुरू हो गई थी भोपाल इंदौर में, या ये लंबे हाईवे की बात करते हैं, कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ है। केवल 27-28 जगह जहाँ चुनाव होना है वहाँ पे इन्होंने सैंक्शन किए हैं, और वहाँ भी केवल भूमि पूजन हो रहा है। कमलनाथ जी कहते हैं जेब में 2 नारियल लेके निकलते हैं मुख्यमंत्री जी, और जहाँ मौका आता है हम फोड़ देते हैं। इसके अलावा खर्च कहीं नहीं हो रहा। अगर ये होता तो जो कांग्रेस की मांग थी कि जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल दीजिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा, कमलनाथ जी ने भी कहा। कांग्रेस ने मांग की कर्मचारियों को उनका डीए दे दें, अगर पैसा होता तो दे देते। उनको वॉरियर सम्मान तो 2-4 लोगों करेंगे, लेकिन उनको नहीं दिया। और भी कोई बड़ा काम ये सरकार नहीं करे। किसानों का कर्ज माफ़ी, जो 27 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ़ किया 11,000 करोड़ से, जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में कहा है, उसको आगे बढ़ा देती। इनके पास है नहीं, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए। और कोरोना की लड़ाई ठीक से लड़ लेते और खर्च होते तो। ये अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन कम नहीं होती, ये बेड कम नहीं होते, लोग इतने लोगों की जान नहीं जाती, लकड़ी मिल जाती है वहाँ पर भदभदा जैसे शमशान घाट पे। जब ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही तो कैसे कहें कि पैसे का रोना नहीं रो रहे हैं। आप खर्च ही नहीं कर रहे हो जहाँ आवश्यकता है, और जो कुछ भी कर रहे हो वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। सर, आप लोगों की ये सब आप लोग खुलासा करने वाले हैं? नहीं, बीजेपी उनके मुख्यमंत्री और सिंधिया जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मेरा उनसे एक ही कहना है, जो भी बात आप करो उसमें 6 लोगों को भी जोड़ लेना। इन 6 की भी जांच कराओ, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो सब इनके पास थे, चाहे राजस्व हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे नागरिक आपूर्ति वाला हो। जितने मुख्य विभाग थे इनके पास थे, इसलिए जांच पहले इनकी कर लें। अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। थैंक यू सर। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें निश्चित तौर पर, डॉक्टर्स का, पुलिस का, और भी लोगों का, कर्मचारियों का। और इस समय तो पूरा मध्य प्रदेश कोरोना वॉरियर हो गया है। ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने लड़ी है, और समाज सेवी संगठन लड़ी है। जब 26 मार्च को पहला केस आया था, और मैं समझता हूँ कि जो आज स्थिति बनी कि 1 लाख से ऊपर ज़्यादा संक्रमित हो गए, 2000 से ज़्यादा की जानें चली गई। आज ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन 3 लोग हैं तो जो हुक्का जैसे पीते हैं ऐसे दी जाती है 3 लोगों को। ये हालत अभी है। तो वॉरियर्स को तो करें। अभी भी आज भी एक पुलिस यंग कांस्टेबल की डेथ हो गई, लेकिन इन सब के बचाव में सरकार क्या कर रही है? फेल हो चुकी 6 महीने के अंदर, और उसी की वजह से आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की भी, और लोगों की पॉकेट से, जेब से पैसा ख़त्म हो चुका है। लोग जो गरीब लोग हैं भीख मांगने की स्थिति में, और कर्मचारी जो वॉरियर जो इसमें लगे रहे, उनका डीए सरकार जो 5% नहीं दे रहा है, उनके एरियर्स नहीं दे रही, उनकी जो अन्य मांगे हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी जो मांग कर रहे हैं वो भी ध्यान नहीं दे रही। भाई अगर ये करना है तो इन लोगों को भी वो करें। केवल कुछ डॉक्टर्स या कुछ नर्स या कुछ कर्मचारी का सम्मान करने से नहीं होगा। ये उसकी एब्सोल्यूट जो समस्या है
उसका निराकरण करना चाहिए। सरकार इस पूरे मामले में फेल हो चुकी है। सर कोलार पाइपलाइन एक बार फिर टूट गई, पानी की समस्या। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.